नमस्ते। एक प्रश्न पूछा है एक साधक ने कि भगवान शिव और जो कामदेव के बीच की लड़ाई है वो दरअसल लड़ाई क्या लड़ाई है? क्या वाकई में यदि भगवान शिव इतने बड़े साधक थे तो क्या उनको लड़ने की ज़रूरत पड़ी थी कामदेव के साथ में? तो ये दरअसल लड़ाई क्यों की शिव जी ने? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वैसे तो ये स्टोरी बनाई गई है और भारत के अंदर एक प्रथा रही है चीज़ों को व्यक्त करने की कहानियों के माध्यम से, क्योंकि कहानी को याद रखना बड़ा आसान है। तो भारत के जितने भी प्राचीन लोग थे वो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं गुणी लोग थे। उनको पता था कि यदि किसी चीज़ को एक कहानी में पिरो दिया जाए तो उसको याद रखना बड़ा आसान रहता है। तो उन्होंने जो ये कहानी है शिव जी और कामदेव की लड़ाई को, कि शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया था, कामदेव उनको तंग कर रहे थे, तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर उसको भस्म कर दिया। तो ये एक प्रतीक के तौर पर कहानी सुनाई गई है, एक कहानी के तौर पर एक कहानी बताई गई है। इसका असली मर्म कुछ और है। दरअसल शिव की जो स्थिति है वो किसी की भी स्थिति हो सकती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान साधना करता है तो कोई भी व्यक्ति उस स्तर पर जा सकता है जहाँ से वो प्रत्येक चीज को, प्रत्येक विचार को, प्रत्येक भावना को बड़े आराम से देख सकता है। तो शिव भी जब ध्यान की स्थिति में बैठते थे, देखिए हमारा जो मन है, पहले तो इस बात को समझना जरूरी है मन को, कि हमारा जो मन है वो विभिन्न तरीके से रिएक्शन करता है, एक्शन करता है। हमारे दिन की दिनचर्या में हम जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ हम सुनते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, ये उनको पकड़ता है, उनको जो है विश्लेषण करता है, कुछ चीज़ों को रख लेता है जो इसके हिसाब से होती हैं और कुछ चीज़ों को ये फेंक देता है। हालांकि स्टोर पूरी होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से अपने अंदर बिठा कर रखता है जिन्हें हम पसंद करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ध्यान की स्थिति में बैठता है तो जो मन है वो अपने खेल खेलता है, वो विचारों को चलाता है। विभिन्न तरह के विचार चलते हैं जब आदमी ध्यान में बैठता है। और जब आप ध्यान में बैठेंगे तो एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस करेंगे कि ध्यान में बैठने के बाद आपके मन में इतने विचार उठेंगे जो पहले कभी आपने नोटिस ही नहीं किया कि मेरे मन में इतने विचार चल रहे हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि विचारों की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गई है। दरअसल विचार उतने ही चल रहे हैं, लेकिन आपने उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। तो जब ध्यान की ऐसी स्थिति होती है, आप बैठते हैं तो विभिन्न तरह के विचार चलते हैं। अब शिव जी भी जब ध्यान की साधना में बैठते हैं तो ध्यान साधना के दौरान मन अपने खेल खेलता है। उसमें विभिन्न तरह के विचार आते हैं, घृणा के, प्रेम के, संभोग के, काम के, वासना के, और भी विभिन्न तरह के विचार आते हैं। तो जब आप इस स्थिति में होते हैं, इस स्थिति में आप उन विचारों को, यदि आपने ध्यान की स्थिति में खुद को उठा लिया है, थोड़ा सा आप गति कर गए हैं ध्यान की स्थिति में, तो आप उन विचारों को बड़े आराम से देख सकते हैं, बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो जब आप चुपचाप बैठते हैं तो उन विचारों को, चाहे वो काम का है, लोभ का है, धन का है, उसे चुपचाप देख सकते हैं। और उस स्थिति में यदि काम का विचार उठ गया, अब कहने को वहां पर एक प्रतीक लिया गया है कामदेव का। दरअसल कोई कामदेव बाहर आके तंग नहीं कर रहे थे शिव को, कि बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, कामदेव आएगा, वो कोई त्रिशूल फेंकेगा, कोई तलवार फेंकेगा, या कोई पत्थर कंकड़ मारेगा और साधना को तंग करेगा। बाहर कुछ नहीं है। ध्यान करेंगे, साधना में बैठेंगे तो भीतर ही इतना हलाहल मचा हुआ है, अपने अंदर ही इतनी तरह के विचार हैं, कामदेव हैं, घृणा देव हैं,
जलन देव हैं, विभिन्न तरह के देव बैठे हुए हैं। तो जब इस स्थिति में कोई व्यक्ति होता है, इस स्थिति में उन विचारों को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो कामदेव बाहर नहीं थे, अंदर है विचार। तो अब शिव जी ने तीसरी आंख खोल ली और जला दिया, कहानी कहती है। तो कोई बाहर आंख खोल के कोई जला थोड़ी दिया, कोई बाहर यहाँ पे आंख थोड़ी खुल जाएगी कि कोई यहाँ से आंख फट जाएगी। दरअसल जो तीसरी आंख है वो अंदर की तरफ खुलती है, बाहर की तरफ नहीं खुलती है। तो कहानी के तौर पर बताया गया है ये चीज़ को कि भगवान शिव ने तीसरी आंख खोल ली और कामदेव को भस्म कर दिया। बाहर कहीं कुछ भस्म नहीं किया। जब वो तीसरी आंख खुलती है तो ये जो विचार हैं, ये जो तीसरी आंख है, जो बाहर से तो दिखेगी नहीं। ध्यान साधना में जब आप इस स्तर पर, यहाँ पर छठा चक्कर है, यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वो अपने आप ही दिखना शुरू हो जाता है कि ये काम का विचार उठा है, ये कामदेव तंग कर रहे हैं, ये विचार उठ रहा है। तो वो तीसरी आंख खुल जाती है और तीसरी आंख खुलने पर क्या होता है, वो उन विचारों से बहुत ऊपर है, उन विचारों को बड़े आराम से देख सकती है, उन विचारों को अनुभव कर सकती है। जब वो विचार अपने आप दिखेंगे वहाँ से, उस आँख से, तो वो भस्म का मतलब क्या है? कोई जला थोड़ी दिया कोई कामदेव को, बाहर की कोई व्यक्ति था उसको आँख खोली और वो भस्म कर दिया। वो कहानी है। तो उसमें आपने समझना है, वो आँख अंदर की तरफ खुली, जो विचार अंदर चल रहे थे, जब वो उस स्तर से देखा गया जो बहुत ऊंचाई का स्तर है उन विचारों को, तो वहाँ से जब उन विचारों को देखा गया तो वो पूरे विचार भस्म हो गए। वो पूरे विचार अपने आप दूर हो गए, क्योंकि वो अवेयरनेस, वो जागरूकता का जो स्तर है वो इतना ऊंचा है, उन विचारों को बड़े आराम से देख सकता है और उन विचारों को आराम से भस्म कर सकता है। तो कहानी को समझना है, बाहर कहीं कोई कामदेव नहीं है, हम सबके भीतर ही बैठा हुआ है। हम सबके भीतर जो कामदेव, क्रोध देव, जलन देव, लोभ देव, ये सारे देव खुद के अंदर बैठे हैं। तो इनको समझना है अपने भीतर, अपने अंदर, अपने गहनतम स्तर में जाकर। और यदि आप इनको देखना शुरू कर देंगे तो ये अपने आप भस्म हो जाएंगे, अपने आप जल जाएंगे। तो कहानी है, कहानी को कहानी के तौर पर समझना है। उसको ऐसा नहीं है कि आनंद लेना है कहानी का कि बाहर कुछ ऐसा हुआ, कामदेव प्रकट हो गए, ऐसा नहीं है। ये कहानी है, इसे समझें और अपने जीवन में भी ध्यान के समय इस तरह का जो प्रयास है वो करने की कोशिश करें। धीरे धीरे जो इस तरह के विचार हैं वो दूर होंगे। यदि कोई प्रश्न है वो ज़रूर करें। आप सभी के लिए बहुत सारा प्रेम। नमस्ते।